कुछ जगह होती है लोग बोल बोल के उसको नेगेटिव बना देते हैं, बट यहाँ से सच में नेगेटिव वाइब्स ही आ रही हैं। अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया था, स्क्रीन अटक गई थी, पता नहीं लाइव है कि नहीं, बट ये देखो स्क्रीन अटक गई है। ये आपको मिल जाएगा लेडीज का व्हाट्सएप। हाँ सर, लास्ट घर तक मैसेज पहुंचता था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। राइट नाउ वी आर इन सैम सैंड ड्यून्स। तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है कुलधारा विलेज एंड खाबा फोर्ट। कुलधारा इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। क्या पता वहाँ जाके पेट खराब हो जाए देख के कुछ सारा पास्ता वही निकल जाए। अभी कहाँ आप जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? तो उससे पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब, तीनों ही करना है। हाँ बिल्कुल करना है। स्कूल अभी कितनी देर में जा रहे हो और किधर की तरफ जा रहे हो? मैं आगे की तरफ जाऊंगा। ये लो ये वीडियो, ये देखते हुए आप चले जाओ। मैप वैसे कहाँ का लगा है? कुलधारा का। पक्का? हाँ। So guys, हमें जाना है कुलधारा के लिए, बट ये है सामने खाबा फोर्ट और इसमें कुछ खास तो दिख नहीं रहा है। वो पुराना था, अब रिपेयर हो रहा है और जो मिस्त्री काम कर रहे हैं वो सब खिड़कियों से झाँक के देख रहे, रे क्या कर रहे, चले आए। तो हम बस यहीं से ऐसे पास करते हुए निकल लेते हैं कुलधारा के लिए। So right now it's 1 in the afternoon और हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया हनीफ खान। हनीफ खान, ये हमारे गाइड है और ये जो भी है कुलधारा विलेज का जो भी स्टोरी जो भी है ये सब हमें बताते हुए चलेंगे। ये गांव का मेन चौक और चौराहा रहता था कुलधारा का, पंचायत घर। चारों तरफ आपको गलियां नजर आ रही है, इस तरफ गली, इस तरफ गली, आगे भी गली, चौक था। जी सर, चौक के अंदर हमेशा चौपाल रहती थी, छतरी। पालीवाल ब्राह्मणों के हाथों से बनी हुई है छतरी, यानी 4 बुजुर्ग यहाँ पे बैठते थे, पब्लिक सारी नीचे बैठती थी। ये तभी का बना हुआ है? हाँ, कोई सीमेंट चुना यूज है ही नहीं। पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में ब्राह्मणों ने 84 विलेजेस बसाए थे। उनमें से सबसे बड़ा ये गांव था कुलधारा। कुलधारा सबसे बड़ा गांव, पैसे वाला, सिल्क रूट वाला ये कुलधारा था उस टाइम। इन्हीं के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा संपत्ति आने से जैसलमेर का किला देखा, गोल्डन फोर्ट। उन्हीं का राजा था 200 साल पहले, उस राजा का नाम था मूलराज सिंह राजपूत। उन्हीं को पता चला कि ब्राह्मणों के पास पैसा और संपत्ति ज्यादा है। सालम सिंह पावरफुल मिनिस्टर था, यानी हर किसी को लेने देने में परेशान करता था, यानी किसी को मारना पीटना उस बंदे का यही काम था सर। एक दिन ऐसा हुआ, सेनापति सालम सिंह जैसलमेर से निकला, विलेज कुलधारा के अंदर पहुंच गया। इस गांव के अंदर आया तो पहले लोग उस टाइम में ऐसे भी रहते थे, लेडीज को ज्यादा खेती बाड़ी और गाँव से आसपास बाहर नहीं, पहले क्या घूंघट और पर्दे सिस्टम में रखते थे। एक दिन ऐसा हुआ, इस कुलधारा का जो मेन लीडर था रामचंद्र पालीवाल, उन पालीवाल ब्राह्मणों की जैसे पीछे कोई घर बना हुआ है, वो बेटी यहाँ कोई ब्राह्मणों की खूबसूरत रहती थी। सालम सिंह ब्राह्मणों से बोलने लगा, ये बेटी किसकी है, मेरे को शादी करनी है। ये ब्राह्मण थे लोग, पालीवाल माने ने, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को जैसे ऐसे बोला कि इस लड़की से मेरे को जबरदस्ती शादी करनी है। तो ये ब्राह्मण लोग माने नहीं, इन्होंने बोला आज मेरी लड़की उठा रहा है, कल किसी और की बेटी के ऊपर बुरी नजर डाल सकता है। ऐसा करो, अपने को कुछ करना नहीं है, जैसलमेर के आसपास में रात में 84 गाँव खाली करके निकलना होगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने, बड़े बुजुर्गों ने मतलब क्या किया था, उस टाइम में जाते समय ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था। उन्हीं लोगों ने ऐसा बोला था कि हम तो हमारी जमीन जायदाद छोड़कर जा रहे हैं, जो भी इस कुलधारा में रहेगा सुख चैन कभी नहीं पा सकता है। इसलिए देखो कुलधारा गांव 200 साल से वीरान है सर। इसमें कोई यहाँ का पत्थर खंडर नहीं उठा सकता। यहाँ के जो पत्थर खंडर उठाकर घर के औरों के अंदर ले गए तो उनकी फैमिली पूरी बर्बाद हो गई। इसलिए देखो कुलधारा गाँव आपको सुनसान और वीरान मिलेगा। ये सारा अभी 5 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो जाता है, सुबह 8 बजे खुलता है। रात में अगर रुकना हो तो रुक नहीं देंगे, नहीं रुकने देंगे। नहीं। आपको 2014 में दिल्ली से आया था गौरव तिवारी बंदा करके, न्यूज वाला, दिल्ली से आया था, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो कैमरा होता है रिसर्च वाला। उन्होंने क्या इस कुलधारा में कैमरे लगाए थे, कैमरे उनके ब्लास्ट हो गए तो वो खुद डर गया, तो घर के अंदर जाते समय उनकी भी मौत हो गई थी, यानी मर गया था। इसलिए देखो कुलधारा गाँव सुनसान और वीरान है। एक तो ज्यादा श्रापित है, श्रापित यानी कर्ज। अंदर ब्राह्मण लोग चले थे, उन्होंने क्या अपनी मूर्ति साथ में उठा ली थी सरपाली वालों ने। अच्छा, तो मंदिर में मतलब कुछ है नहीं अभी? मूर्ति है ही नहीं सर। ब्राह्मण लोग चले थे, उन्होंने क्या मूर्ति अपनी साथ में उठा ली थी। उन्होंने ऐसा बोला था, हम नहीं रहे तो हमारे भगवान को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मंदिर भी उन्हीं के हाथों से बना हुआ है, ब्राह्मणों के पाली वालों के हाथों से बना हुआ है। सैंड स्टोन पत्थर यानी गोल्डन पत्थर है। फिर देखो ये सीढ़ियाँ, ऊपर 2 झरोखे वो बाद में बनाए। बाकी जैसे जो नक्काशी चित्रकारी जितनी दिख रही है ना आपको, ये बिल्कुल पूरा नहीं है सर। अंदर जाके आप कैमरा लगा के आओ, अंदर मत जाइए। वो कह तो रहे हैं अंदर जाइए, मंदिर के अंदर जाने देते हैं। क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? तो ये है वो मंदिर, देखिए इसमें कहीं भी मूर्ति वगैरह नहीं है, फोटोज लगी हैं बट मूर्ति नहीं है। देखो आपको जितने भी घर कुलधारा में मिलेंगे वो बिल्कुल आपको कनेक्टेड मिलेंगे, यानी एक दूसरे घर में गैप है ही नहीं। अच्छा, सारे के दरवाजे एक ही, खिड़की दरवाजे एक ही रहते थे। और ये बैलगाड़ी भी ब्राह्मण लोग छोड़कर चले गए थे, इधर अभी रह गई सर।
आपको दिख रही है सर बैलगाड़ी 200 साल पुरानी BMW गाड़ी मुखिया जी की सर। इसी घर की जैसे वो देखो ये घर पुराने टाइम की बैलगाड़ियां यूज करते थे, खेती बाड़ी इनके ऊपर करते थे। उस टाइम में कार मोबाइल वगैरह कहाँ होता था। लकड़ी के टायर है देखो, उस टाइम में दौड़ जाती थी, कांटों के ऊपर पत्थरों के ऊपर भाग जाती थी। जो वो लड़की की कहानी है। हाँ सर, वो इसी घर की लड़की थी, इसी घर की बेटी थी, उन्हीं का मकान है। अच्छा ये हाँ सर, बिल्कुल पुराना मकान है। देखो गोबर मिट्टी से सरकार ने रिनोवेटेड करके रखा है और लकड़ी फिलर वगैरह सब पुराने हैं। इस घर को सरकार ने बचा के रखा है। यानी वो ब्राह्मण लोग छोड़कर चले गए थे, इसी घर की वो बेटी रहा करती थी पालीवाल ब्राह्मणों की। इस घर के अंदर जैसे देखो 2 आंगन होते थे। आंगन यानी चौक, यानी जेंट्स का एरिया बाहर तो लेडीज का एरिया अंदर। और देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कपड़े और बर्तन धोने में पहले लोग पानी को भी यूज करते थे उस टाइम में। ऊपर वाला चौक खुला ही छोड़ते थे। उस टाइम में क्या होता था, जैसे चांद की रोशनी हवा अंदर क्रॉस होती थी, इसलिए खुला ही रखते थे ऊपर वाला चौक। अच्छा, ये किचन है सर। और ये देखो, ये आपको मिल जाएगा मतलब लेडीज का व्हाट्सएप। हाँ सर, लास्ट घर तक मैसेज पहुंचता था। और इसमें आपको एक कीमती सामान दिखाऊंगा। ये इनका खजाना रहता था, तय खाना। अच्छा ये, हाँ, लोगों का गोल्ड पहले सेफ्टी रहता था। उस टाइम में लोग क्या सोना चांदी छुपाने के लिए ऐसे जैसे उस टाइम में अंडरग्राउंड रखते थे। ये कितना गहरा होगा? ये 5 फीट गहरा है। 5 फीट? हाँ सर। हर आपको पता होगा गांव में ऐसे होते थे उस टाइम में लोगों के लॉकर। इसमें कुछ कीमती सामान छुपा के ऊपर से पत्थर लगा लेते थे। और दिल्ली वाला गौरव तिवारी इसमें गया था, वो न्यूज वाला, उसके अंदर, इसके अंदर गया था। उनके कैमरे ब्लास्ट हो गए तो वो खुद डर गया, तो घर के अंदर जाते समय उनकी मौत हो गई। सिद्धार्थ एक बार जाओ अंदर। लेडीज का एरिया था सर, ये लेडीज का एरिया था। लेडीज का CCTV कैमरा भी है वो सामने देखो। वो पूरा कुलधारा गांव दिख जाता है। देखो पूरे टूटे फूटे सारे खंडर वंडर सब पुराने लोगों के घर थे। कुछ जगह होती है लोग बोल बोल के उसको नेगेटिव बना देते हैं, बट यहाँ से सच में नेगेटिव वाइब्स ही आ रही हैं। अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया था, स्क्रीन अटक गई थी, पता नहीं लाइव है कि नहीं, बट ये देखो स्क्रीन अटक गई है। तो दिस इज द अबेंडेंड कुलधारा विलेज। ये सारे बंजर पड़े हुए घर जितने भी गिरे हुए थे, और आगे की तरफ है मंदिर जहाँ से हम एंटर किए थे, वहीं से एग्जिट भी करना है। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट जाना है। आज भी एक कंफ्यूजन है 2 जगहों में से, जयपुर जाना है या बीकानेर जाना है, वो भी हम रास्ते में डिसाइड कर लेंगे। इन्हीं दोनों जगहों में से एक जगह हम जाएंगे। हम देखो एक भी ट्रिप बिना चुस्पा के जाता रही है। ओवर स्पीडिंग का चालान कट रहा है। ये लो, एक और पकड़े गए। मस्त लोग चुप के बैठे हुए। हमने यहाँ लोकल से पता किया तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं। जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे घूमने के लिए वो है जूनागढ़ फोर्ट, और हम अभी जूनागढ़ फोर्ट में ही हैं। ये पीछे की तरफ देखिए, गाइड हमने ले लिया है, वो हमें बुला रहा है। सर आपका नाम क्या है? मेरा इंद्र सिंह राठौड़। ये है हमारे गाइड एंड ही इज गोइंग टू टेल अस अबाउट दिस फोर्ट। थोड़ा बता देते फिर ऊपर